दोस्तों, आपको ये तो याद ही होगा कि बलवान और कुक्कू की मुलाकात कैसे हुई थी। कुक्कू की माँ बारिश के बाद किसी को भी दिखाई नहीं दी थी। कई महीने बीत चुके थे और कुक्कू भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन जब बलवान आंगन में बैठा था, तब उसे ठीक वैसे ही ची ची की आवाज़ आई जैसे पहले आई थी। जब बलवान ने देखा कि आवाज़ उसी नीम के पेड़ से आ रही है, तो वो खुशी से खिल उठा। उसने पेड़ के सहारे सीढ़ी लगाई और जब ऊपर चढ़ा तो ठीक पहले वाली जगह ही 3 तोते के बच्चे थे। यह सोचकर बलवान बेहद खुश हुआ। वो तुरंत अंदर गया और कुक्कू को बाहर लेकर आया। उसने कुक्कू को जब वो बच्चे दिखाए तो कुक्कू भी बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें निहारने लगा। कुक्कू को देखते ही उनसे जुड़ाव सा हो गया था। कुक्कू को ऐसा देख बलवान ने उसे अकेले छोड़ दिया। बलवान ने वहाँ से सीढ़ी हटाई और अंदर जाकर माँ को बताया, माँ, आपको पता है कुक्कू के भाई बहन आए हैं। उसकी माँ कुछ समझी नहीं। पूछा, क्या कह रहा है बलवान? कुक्कू के भाई बहन कहाँ से आएंगे? बलवान ने खुश होते हुए बताया, अपने आंगन में नीम का पेड़ है ना माँ, जहाँ कुक्कू पैदा हुआ था। अब वहाँ 3 और तोते के बच्चे हैं, तो वो कुक्कू के भाई बहन ही तो हुए। यह सुनकर बलवान की माँ हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ बिल्कुल हुए, वो कुक्कू के भाई बहन ही हुए। अब तो कुक्कू के साथ साथ तेरे पास खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होंगे। बलवान भी खुशी में मग्न था। कहा, हाँ, और कुक्कू की तरह मैं उनका भी नाम रखूंगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा और बोलना भी सिखाऊंगा। इन्हीं ख्यालों में बलवान ने खाना खाया और इन्हीं ख्यालों में दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब वो खेलकर वापस आया तो देखा कि कुक्कू तो पूरे घर में कहीं नहीं है। कुक्कू को न पाकर बलवान चिंतित हो गया। जब उसने आंगन में आकर कुक्कू को आवाज़ लगाई तो देखा कि कुक्कू अभी तक उन्हीं बच्चों के पास बैठा है। बलवान को आश्चर्य हुआ। उसने कुक्कू को खाना खाने के बुलाया तो भी कुक्कू नहीं आया। बलवान की माँ ने कुक्कू का खाना पेड़ के नीचे ही रख दिया और बलवान को पढ़ने बिठा दिया। इसी तरह आधा दिन निकल गया। शाम होने लगी। जब बलवान ने माँ से शिकायत की, माँ देखो ना, कुक्कू मेरे पास ही नहीं आ रहा है, तो उसकी माँ ने उसे समझाया, अभी कुक्कू के भाई बहन छोटे हैं ना, और उनकी माँ भी घर पे नहीं है, इसलिए कुक्कू बड़े भाई की तरह उनका ध्यान रख रहा है। जब उनकी माँ आ जाएगी तब वो भी आ जाएगा। यह सुनकर बलवान को शांति मिली, पर दुख भी हुआ। पूरे दिन वो कुक्कू के साथ नहीं खेला था। जब शाम हुई तो उन बच्चों की माँ घोंसले में वापस आ गई थी, लेकिन कुक्कू तब भी बलवान के पास वापस नहीं आया। इस बार उसकी माँ ने समझाया, कुक्कू अपनी माँ से इतने समय बाद मिला है, उन्हें मिलने तो दो बलवान। यह सुनकर बलवान कुछ खुश कुछ उदास मन से सो गया। अगली सुबह बलवान उठते ही कुक्कू को ढूंढने लगा। जब उसे कुक्कू कहीं नहीं मिला तो उसने कुक्कू को घोंसले में देखा, पर यह क्या, कुक्कू तो वहाँ भी नहीं था। बलवान कुक्कू के दोबारा खोने का सोचकर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे खूब समझाया, पर बलवान कहाँ चुप होने वाला था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कहीं नहीं था। किसी तरह कभी दोस्त के पास भेजकर तो कभी पढ़ाई के बहाने से बलवान की माँ ने उसका ध्यान हटाया। शाम में बलवान दुखी मन से आंगन में बैठा था, तभी उसने देखा कि कुक्कू और एक तोता उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। कुक्कू को देखते ही बलवान का मुरझाया सा चेहरा खिल गया। कुक्कू आते ही बलवान के कंधे पर जा बैठा और जोर जोर से बलवान माँ चिल्लाने लगा। यह सुनकर कि उसके साथ उड़कर आई कुक्कू की माँ ही है, बलवान बहुत खुश हुआ। बलवान ने कुक्कू और उसकी माँ से कहा कि तुम सभी अब यहीं रहना, मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा और बोलना सिखाऊंगा, लेकिन कुक्कू तुम अब कभी मुझसे अकेले छोड़ के मत जाना। यह कहकर बलवान रोने लगा। बलवान को रोता देख कुक्कू उसके कंधे पर बैठे बैठे सहलाने लगा। कुक्कू की माँ भी थोड़ा डरते हुए बलवान के कंधे पर जाके बैठ गई। बलवान दोनों को कंधों पर बिठाकर खुशी से पूरे घर में नाचने लगा और इस तरह बलवान के घर में अब 2 परिवार रहने लगे, एक बलवान का और एक कुक्कू का।